हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो जो हमारा कंटिन्यूस सेशन चल रहे थे फॉर दी APFC, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास अच्छे से अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब आइए अपने उसको सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमने पढ़ लिया था, अब हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको अपने इंडियन पॉलिटी जो स्पेशल बैच की 2 से 3 क्लासेस थी जो पहले मैंने आपको कराया था, मैं उसमें इस टॉपिक को करा चुका हूँ और मैं उसमें आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तक मैं आपको उसमें पढ़ा चुका हूँ। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, ठीक है ना, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। 1 2 3 इंडियन पॉलिटी स्पेशल बैच के नाम से है, या मैं ऐसे करूँगा, मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा जो हमारी प्रीवियस की क्लास है और इन तीनों वीडियो को भी मैं उसमें डलवा दूंगा, ठीक है ना। यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट देख लेना और प्लेलिस्ट में सीधा देखना, आपको मिल जाएगा UPSC EPFO APFC, ठीक है ना, और फुल पेड कोर्स, इस नाम से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। इस पर देखना इन तीनों क्लासेस को, ठीक है ना। यहाँ मैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तक कवर करा चुका हूँ, इसमें 1909 तक, ठीक है ना। उसके बाद मैं जो अब आज सेशन लेकर आया हूँ उसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इन तीनों को ज़रूर देख लेना प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। UPSC EPFO APSC फुल पेड कोर्स, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इन तीनों को देखकर फिर आज के सेशन को करना, ठीक है ना। उसके बाद ही आज के सेशन पर आएंगे हम, पहले उसको करना, ठीक है। तो चलिए अब आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 1909 हम पढ़ चुके हैं, 1919 में उसके बाद एक एक्ट आया जिसको क्या नाम दिया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, ये नाम दिया गया। अब देखिए, नाम इसलिए दिए क्योंकि मॉन्टेग्यू उस टाइम सेक्रेटरी थे, इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड इज द वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये आया हमारा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ हमारी क्या हुई, 1919 से 1935 तक डायरकी या द्वैध शासन अब राज्यों में भी शुरू कर दिया गया। डायरकी इन प्रोविंसेस, द्वैध शासन मल्टीपल टैक्स सिस्टम अब प्रोविंसेस में भी स्टार्ट कर दिया गया इस रिफॉर्म एक्ट के आने के बाद, 1919 से 1935 तक, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या हुई, जो सैलरी थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की, सैलरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन अगेन। ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरी वापस ब्रिटेन से ही आने लगी। जो पिछले एक्ट, जब आप तीनों क्लासेस कर लेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि पहले कहाँ से आ रही थी, ठीक है ना। उसके बाद 1928 साइमन कमीशन, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन का अराइवल होता है इंडिया में, ठीक है ना। अब साइमन कमीशन में थे 7 मेंबर्स, ठीक है ना, और ये भारत के लिए कानून बनाने आए थे। अब भारत में जो लोग थे या बहुत से नेता थे, कांग्रेस थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। उनके विरोध का कारण ये था कि इन 7 मेंबर में एक भी मेंबर भारतीय नहीं था, 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे। उनका ये कहना था कि इन 7 मेंबर में कम से कम एक मेंबर भारतीय हो
जो कानून बनाए तो भारतीयों का भी पक्ष रख सके, ठीक है ना। इसी के दौरान साइमन गो बैक के नारे लगे, ठीक है, पता होगा आपको। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं कहाँ पर, लाहौर में। और इसी के दौरान मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय डाइड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, जब उनके सर पर लाठी लग जाती है